Assalamu alaikum dear viewers. Today we are going to discuss about third topic of first chapter, that is level of organization. First of all we discuss about atom. What is atom? Atom is the basic unit of matter. मैटर के बेसिक यूनिट को हम क्या कहते हैं? मैटर के बेसिक यूनिट को हम एटम कहते हैं, और हम लाइफ के बेसिक यूनिट को सेल जैसे कहते हैं, उस वैसे ही हम मैटर के बेसिक यूनिट को एटम कहते हैं। और एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। किसका? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम इज कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से कंसिस्ट होता है। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास नेगेटिव चार्ज होती है और वो प्रेजेंट होता है शेल्स में, और वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। और उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होती, वो न्यूट्रल होता है। ना प्रेजेंट चार्ज होती है, ना नेगेटिव चार्ज होती है, ना पॉजिटिव चार्ज होती है, ना नेगेटिव चार्ज। उसके वो न्यूट्रल होता है और ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। उसके बाद आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट व्हेन 2 or more than 2 सेम एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब हुआ 2 या 2 से बढ़कर एटम्स कंबाइन होंगे, वो सेम एटम्स होंगे, कंबाइन होंगे तो एलिमेंट रिक्रिएट होगा, रिप्रोड्यूस होगा। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? 2 or more सेम और डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब हुआ इधर हमने स्टडी किया कि सिर्फ सेम एटम्स, इधर हम कह रहे हैं 2 or more than 2 but same or different elements combined to form of molecule। और मॉलिक्यूल के टाइप होते हैं 2, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनऑर्गेनिक में अदर देन हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स में उसमें सारे एलिमेंट्स हो गए, उसमें ऑक्सीजन नहीं कि सब होगा, और उसमें हाइड्रोकार्बन यानी कि जो हाइड्रोजन होगा वो अकेली हालत में होगा, और जो कार्बन होगा वो भी अकेली हालत में होगा, और हाइड्रोजन और कार्बन साथ में कभी नहीं होंगे। उसके बाद आता है इसका दूसरा टाइप है सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल इसका मतलब है मेड अप ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। जो सिंगल मॉलिक्यूल से बना हो उसे हम कहते हैं सिंगल मॉलिक्यूल। उसके बाद आता है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि जो सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। जो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है वो कंबाइन होके हमारे पास ऑर्गेनेल बनाता है। उसके बाद इसका दूसरा टॉपिक है, इसका दूसरा पार्ट इधर हमने लिखा है। और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कंबाइन होकर सेल बनाते हैं। ऑर्गेनेल्स आर कंबाइन टू फॉर्म ऑफ सेल। जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो सेल बनाएंगे कंबाइन होके। उसके बाद आता है टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू सेल और कंबाइन टू फॉर्म ऑफ टिश्यू। सेल्स कंबाइन होंगे, क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। उसके बाद आता है ऑर्गन। टिश्यूज आर कंबाइन टू फॉर्म ऑफ ऑर्गन। अगर टिश्यूज कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन्स आर कंबाइन, ऑर्गन्स कंबाइन होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जब ये कंबाइन होते हैं, ये जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बनती है। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और बहुत से सिस्टम कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है एक दूसरा हमारा टॉपिक है स्पीशी। स्पीशी क्या होता है? सेम ऑर्गेनिजम्स हो, इंटरब्रीड करके वो प्रोड्यूस करें एक फर्टाइल न्यू ऑफ स्प्रिंग, इसको हम स्पीशी कहते हैं। उसके बाद आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? सिमिलर ऑर्गेनिजम्स लिव इन पर्टिकुलर एरिया। सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो पार्टिकुलर एरिया में रह रहे होंगे, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और जो कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी हम उसको कहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो लिव कर रहे होंगे पर्टिकुलर एरिया में। डिफरेंट are combined
इन particular area is called community. Ecosystem. Ecosystem क्या होता है? Ecosystem the relation between living and non-living. हम इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग के रिलेशन को स्टडी करते हैं. और बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट. अर्थ का ऐसा पार्ट जिधर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, जिधर लाइफ मौजूद होती हो.